नर्क और नर की खोज किसने की? नरक और स्वर्ग की खोज किसने की? हाँ। आपसे मिले हैं महाराणा प्रताप? नहीं, किताबों में मिले हैं। किताबों में मिले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, एक हिंदू बच्चा अपने एक पंडित से सवाल करता है कि जन्नत और दोज़ख तो किसी ने नहीं देखा क्योंकि वहाँ से कोई लौट कर नहीं आया। अगर ये साबित ही नहीं हुआ है तो फिर हम क्यों माने? बच्चे ने इंतहाई अहम सवाल अपने पंडित से किया, लेकिन हिंदू पंडित ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। इससे ये छोटा लड़का मुतमईन हो जाए। इसके मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब भी मुलाहिजा करेंगे। पहले हिंदू पंडित का जवाब मुलाहिजा कीजिए। जैसे आपको महाराणा प्रताप किताबों में मिले हैं, वैसे स्वर्ग नरक वेद पुराणों में मिले हैं। अब आप किताबों में लिखे महाराणा प्रताप को मानते हैं कि नहीं? हाँ, उसी प्रकार स्वर्ग नरक हमने किसी ने देखा नहीं, मानते हैं इतिहास सबसे बड़ा गवाह होता। नाजरीन, एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक एथीस्ट ने किया था कि किसी भी मजहब को मैं नहीं मानता हूँ, तो फिर आप मेरे जैसे आदमी को कैसे साबित करोगे कि जन्नत और दोज़ख मौजूद है? Is the hell and paradise are there? How as a common person I believe. I don't believe in any religion. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका जवाब एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से दिया कि फर्ज करो आप किसी बाग में चले जाते हो और वहाँ पर कोई फल मौजूद हो और वो फल जहरीला भी हो सकता है, तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये फल ठीक है कि नहीं? आप किसी माहिर से पूछोगे। जिस तरह तुम बीमार होकर डॉक्टर के पास जाओ तो वो बीमारी ठीक करने में माहिर होता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं इंसान हूँ और खुद अपना इलाज कर सकता हूँ। तो यही वजह है कि आपको जन्नत और दोज़ख का इल्म भी आलिमों से ही हासिल करना होगा, जो कि खूब जानते हैं, और अल्लाह ताला तो सब ही जानता है। You are going to a forest the first time. You don't know whether the fruits are poisonous or not. If you start eating any fruit, you may end up eating a fruit which is poisonous and you may die. What do? You ask an expert. When you get sick, who do you go to, brother? When you are sick, who do you go to? Why? The doctor is an expert in treating sickness, correct? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का एक हवाला दिया कि उससे पूछो जो कि इल्म रखता हो। अब इल्म किसके पास है? जिसने हमें बनाया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एथीस्ट से पूछा कि क्या तुम एथीस्ट हो? तो उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं एथीस्ट नहीं हूँ, यानी कि मैं किसी पावर को तो मानता हूँ जो कि ये निज़ाम चला रहा है, लेकिन किसी मजहब पर यकीन नहीं रखता। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कहा कि असल में मजहब का मतलब यही होता है किसी ऐसी ताकत पर यकीन रखना जो कि इबादत के लायक हो और सब चीजों पर कादिर हो, उसे खुदा कहते हैं। Do you believe in God? Actually, I believe in the power, but Fine. That means you believe in God. You want to call it power, you want to call it supernatural, you believe in God. it's like I believe something. Something. But You that don't is- know the name. That name is God. You may call it power, you may call it anything. If you don't believe in God, then you listen to my video cassette, is the Quran God's word. डॉक्टर जाकिर नाइक अब असल सवाल की तरफ आए और कहने लगे कुरान 1400 साल पहले जो बातें बता गया है वो साइंस से ताल्लुक रखती हैं। उनमें से 80% साइंस ने साबित भी कर दी हैं कि यही सही है। बाकी 20% के बारे में भी इन साइंस कुछ कह नहीं सकती। कुरान में बताया गया है कि चांद की रोशनी अपनी रोशनी नहीं है, यानी ये सूरज की रोशनी है। जमीन के गर्दिश के बारे में भी कुरान में बताया हुआ है। इसके साथ साथ बायोलॉजी के मुतालिक भी कुरान में जो बताया था वो आज साइंस से साबित कर दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि 80% साइंस ने साबित कर दिया है, तो जो 20% बाकी रह गया है वो भी इंशाल्लाह साइंस एक दिन सच साबित कर देगी। If we put this test of science to the Quran, what we come to know, 80% whatever the Quran has said is 100% perfectly correct. The balance 20% is ambiguous, neither right, neither wrong. What my logic says, when 80% is 100% correct and not even 0.01% of the 20% is proved wrong, so my logic says that inshallah even that 20% will be correct. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है कि चलो बाकी बातें तो ठीक हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते तुम जन्नत और दोज़ख पर कैसे यकीन कर सकते हो? मौत के बाद जिंदगी को कैसे मान सकते हो? तो इसका जवाब ये है कि साइंस ने अभी इतनी तरक्की नहीं की है कि जन्नत और दोज़ख तक पहुंच सकें। हो सकता है कि 50 साल बाद साइंस तरक्की कर ले और ये साबित कर दें कि जन्नत और दोज़ख मौजूद है। Then you ask me, brother, you being a doctor, you believe in hell? You believe in heaven? You believe in jinn? You believe in life after death? So my logic says, inshallah, even the other 20% in the Quran, which science hasn't reached up to that level. Science cannot prove it. Maybe science will prove 50 years later or 10 years later. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अब बहुत ही खूबसूरत मसाल दी कि चोरी करना बुरी बात है, किसी की इज्जत लूटना बुरी बात है, लेकिन अगर मैं ये सारे गलत काम करूं तो इसमें मेरा क्या नुकसान होगा?
तो ये शख्स कहता है कि लोगों को तकलीफ होगी। अब डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूछा कि लोगों को तकलीफ होगी, मुझे तो नहीं, फिर मेरे लिए ये सब बुराइयां क्यों हैं? इसका जवाब तो डॉक्टर जाकिर नाइक के सवाल करने वाले की तरफ से नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक कहता है क्योंकि मुझे आखिरत में इसकी सजा मिलेगी, और जब कोई आखिरत पर यकीन रखता है तो फिर जन्नत और दोज़ख पर भी यकीन कर लेता है। You prove to me why robbing is bad for me and I will stop robbing. Only one reason you give me, one good reason why robbing is bad for me and I will stop robbing. It hurts others. It hurts people. It hurts others. What difference does it make to me? If it hurts, if I rob 1,000 riyal, it is benefiting me. I can see movie. I can go to a 5-star hotel. दोस्तों, ऐसे कई सवालात लोग इस्लाम के मानने वालों से पूछते हैं क्योंकि वो ना दिखने वाली चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नाइक के पास ऐसे गैर मुस्लिमों को समझाने के लिए कई दलीलें मौजूद होती हैं। अल्लाह ताला डॉक्टर जाकिर नाइक को लंबी उम्र अता फरमाए, आमीन। उम्मीद करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से आप जरूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।